हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का लास्ट टॉपिक विविध को देखेंगे। जो अब तक के आपने जितने भी प्राचीन भारत के टॉपिक देखे हैं उन सबके मिक्स क्वेश्चन होंगे। वो भी 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे। तो आप पहले वीडियो को रोक कर खुद आंसर दीजिएगा, उसके बाद आंसर को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर है मेगास्थनीज। इन्होंने ही इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो इसमें से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कौशाम्बी। ये कोई विद्या आश्रम का या विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। शून्य की खोज किसने की? तो इसका आंसर है आर्यभट्ट ने। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इनको याद कर लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन को। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बड़े पत्थर से घिरी समाधि या कब्र। जो बड़े पत्थरों से समाधियां या कब्र को घिरे जाते थे, ये महापाषाण काल की संस्कृति से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया जा चुका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन का लेवल ही देखकर समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पंचतंत्र। इसको 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। छठवां क्वेश्चन है, न्यूमिसमैटिक क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिक्के व धातुओं का अध्ययन न्यूमिसमैट्रिक्स कहलाता है। सातवां क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक हैं? तो इसके आंसर है ऑप्शन सी, नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। आप चाहे तो वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र की रचयिता किसने की या रचना किसने की नाट्यशास्त्र की? तो इसका आंसर है भरत मुनि। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी को आप 5 स्टार कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत क्वेश्चन ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। और इसको किसने आरंभ किया था? तो चंद्रगुप्त ने इसको आरंभ किया था विक्रम संवत अपने राज्याभिषेक के टाइम पर। और याद रखिएगा साथ में 78 ईस्वी में हर्षवर्धन ने अपने राज्य अभिषेक के दौरान शक संवत का आरंभ किया था। तो यही दोनों आप साथ में याद रख लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन डी सही है। 11वां क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? तो पूरा पाषाण काल में आदिकाल के लोगों का मनोरंजन का साधन शिकार हुआ करता था, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसकी निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ताम्रप्रसारण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। 15वां क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौजूद है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिलिंद पढ़ो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज ऑप्शन बी, क्रो मैग्नन मनुष्य है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अरिकमेडु के पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। रोम और भारत का व्यापारिक संबंध। 18वां क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी जो लिपि है वह देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं व जौ को प्रयोग किया था या खेती की थी। 20वां क्वेश्चन है, कौन से जोड़े सुमेलित नहीं हैं। तो इसमें से कौन से सुमेलित गलत दिए हैं, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हरिशेड हर्ष से संबंधित नहीं है, बाकी सारे सही हैं। इसलिए आप वीडियो को रोककर आराम से इनको याद कर लीजिएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। तो इसका आंसर है रुद्र दमन, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडक के नाम से दी पेरिस ऑफ द इरिशियन सी, लाल सागर का भ्रमण से अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरिकामेडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्राश्म ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन ए सही है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। 5वां क्वेश्चन सुमेलित करना है। आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका आराम से सुमेलित कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रामेश्वरम तमिलनाडु से संबंधित है, द्वारका गुजरात से संबंधित है, सारनाथ उत्तर प्रदेश से संबंधित है और महाकाल ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मालती माधव के लेखक थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भवभूति मालती माधव के लेखक हैं। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। तो इसमें से कौन सा नवीनतम माना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्रो मैग्नेज मानव को नवीनतम समझा जाता है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित थी। तो जो प्राचीन तक्षशिला थी ये सिंधु और झेलम के बीच स्थित थी, जो इस वक्त पाकिस्तान में स्थित है। जहां तक्षशिला हुआ करता था वो स्थान इस समय पाकिस्तान के अंदर चला गया है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार कर लीजिएगा। इसका आंसर है चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन बी सही है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सोहगोरा ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालक्रम कौन सा है। तो आप आराम से वीडियो को रोककर इसको सही कालक्रम के अनुसार इसको लाइन में रखिए। तो इसमें आंसर है ऑप्शन डी वाला। सबसे पहले नगर संस्कृति आई, उसके बाद उल्टा मैं बोल रहा हूँ, ये कालक्रम में बताना था इसको। तो देखिए, हाँ, सबसे पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा सिक्कों की चांदी की सिक्के, फिर सोने के सिक्के बने। तो इसी तरह कालक्रम चला है। तो आप आराम से इसे याद कर लीजिएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है।
तो देखिए हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं जिसको देवनागरी लिपि कहते हैं, और इसी का जस्ट उल्टा जो होता है दाईं से बाईं ओर लिखने वाला, यह लिपि होती है खरोष्टी लिपि। ऑप्शन डी वाली सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है मणिग्राम। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन प्रथम का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वह वर्ष होगा। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए 601 ईस्वी का होगा इसका आंसर। 16वां क्वेश्चन है, सुमेलित करना है तो आप आराम से वीडियो को रोककर इसका सुमेलन कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए गुप्त संबंधित है देवगढ़ से, चंदेल संबंधित है खजुराहों से, और चालुक्य संबंधित है बादामी से, और पल्लव संबंधित है पनमल्ले से। 17वां क्वेश्चन भी सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य है दूसरी तरफ राजधानी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चेर की राजधानी है कोरयूर या वाजी जिसे बोला जाता है। चोल की राजधानी है पूहर कोवेरीपट्टम एवं उरेयूर। पांडव की राजधानी है कोकई एवं मदुराई। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी 5 स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो इसका आंसर है कर्मवाद का सिद्धांत। ये तीनों में धारणा एक जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो बिहार महान धार्मिक केंद्र इन सभी का है, सिखों का है, जैनों का भी है और बौद्धों का भी है। ऑप्शन डी सही है। अब इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जैन धर्म बाइबल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्पूर मंजरी हर्ष से संबंधित नहीं है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। तो इसका आंसर है तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया धातु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है प्रथम सती। एक मिनट, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो एक एक टॉपिक को मतलब एक एक लाइन को आप आराम से पढ़िएगा। तो जैसे पहला है प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तो ये बिल्कुल सही कथन है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, तीसरी सती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों के प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तीसरा पढ़ते हैं, 5वीं सदी ईसा पूर्व में कोढ़ को ज्यां का सिद्धांत ज्ञात था। तो कोढ़ के ज्यां का सिद्धांत 5वीं सदी ईस्वी के में प्रारंभ हुआ था। तो ये भी सही है, तीसरा और पहला सही है। चौथा वाला देखते हैं, 7वीं सदी ईस्वी के चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो ऑप्शन 4 भी सही है। तो सिर्फ ऑप्शन दूसरा छोड़कर पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो इसको आप आराम से वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। प्राचीन भारत में वैधेय कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एक गणतांत्रिक जनजाति थे वैधेय। बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? किसे चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, ताम्र प्रसार युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्नवास वदता के लेखक हैं
तो उसको भी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, भास है, ऑप्शन बी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसे भी ऊपर हम लोगों ने देख चुका है, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मिलिंद पहो। तो ये था आज का पूरा टॉपिक जो हम लोगों ने प्राचीन भारत में पढ़ा है, कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पहले के टॉपिक को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन के लेवल अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी वीडियो आपको टॉपिक वाइज लाता रहूँ। थैंक यू।